आपके विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इसी क्लासेस में स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 7 है, 8 के लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणज ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज, 8 के गुणज मीन्स जो 8 के पहाड़े में आते हैं, जैसे 8 हो गया, 8 गुना 16, 8 3 24, ये हो गया 8 गुणा 1, 8 गुणा 2, 8 गुणा 3। ऐसे ही 8 के गुणज 3 गुणज है, लगातार 3 गुणजों का योग 888 है। माना पहला गुणज, हम पहला गुणज मानते हैं, माना पहला गुणज बराबर 8x, 8 गुणा x, ठीक है। दूसरा गुणज कौन क्या होगा? दूसरा गुणज 8 का दूसरा गुणज होगा, इसमें 8 जोड़ देंगे, वो दूसरा गुणज हो गया 8x धन 8, क्योंकि अगला गुणज 8 जोड़ के आएगा। तीसरा गुणज, तीसरा गुणज बराबर हो गया 8x धन 8, या हम इसको लिख देंगे 8x धन 16, ये तीसरा गुणज हो गया। अब इन तीनों गुणजों का योग हमें दे रखा है 888, इनको जोड़ लेते हैं। पहला गुणज 8x है, दूसरा गुणज है 8x धन 8, तीसरा गुणज है 8x धन 16 बराबर 888, ठीक है। ये दिया है हमें योग, क्योंकि हमें योग दिया है, गुणजों का योग दिया है 888, ये ध्यान रखना है। इनको जोड़ लिया, देखिए 8x 3 8x है, 8 3 24x हो गए, 24x धन 8 और 6 14, 24 बराबर 888, ठीक है। 24x धन 24 बराबर 888, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 24x का मान, 24x बराबर 888 ऋण 24, ठीक है। ये 24 का पक्षांतर हो जाएगा, ये हो गया 4 6 और 864, 24x बराबर 864। अब x का मान निकालते हैं, 24x बराबर 864, ये हमारा निकला था। तो x का मान निकालते हैं, x का मान निकालने के लिए 864 में 24 का भाग दे देंगे। यहाँ 24 x से गुणा है तो यहाँ जाके भाग में हो जाएगा। तो 864 में अगर हम 24 का भाग देंगे, 24 3 72, 24 144, 36 आता है। तो पहला गुणज हो गया, पहला x का मान प्राप्त हो गया हमें। तो पहला गुणज क्या हमने मान रखा था? पहला गुणज हमने मान रखा था 8x बराबर 8 गुणा 36, ठीक है, क्योंकि x 36 प्राप्त हुआ, तो 8x 8 से 48, 8 3 24 और 4 28, 288, पहला गुणज होगा 288। दूसरा गुणज हमने माना था, इसका जस्ट क्रम से आने वाला 8x धन 8, तो 8x तो हो गया 288, इसमें 8 जोड़ लेते हैं, 8 8 16 और 296, दूसरा गुणज 296 आया। तीसरा गुणज हमने मान रखा था पूर्व में 8x धन 16, तो 8x तो हो गया 288, इसमें 16 जोड़ देते हैं, 8 6 14, 8 1 9 और 1 10, 2 1 3, 304। तो ये तीनों गुणज प्राप्त होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे, 288, 296 और 304 को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए 888। 8 6 14, 14 और 4 18, और 9 8 17 और 1 18, 3 2 5 2 7 और 1 8। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो पहला गुणज 288, दूसरा गुणज 296, तीसरा गुणज 304। प्रश्न संख्या 8, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रश्न को अच्छी तरह समझिए। 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं, लगातार मीन्स जो क्रम से आते हैं,
जैसे 3 4 5 6 7 8 क्रम से आने वाले। पहले को 2 से गुणा करना है, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से गुणा करके उनको जोड़ देना है और योगफल प्राप्त होगा 74। तो हम 3 लगातार पूर्णांक, पहला हमने कोई चर संख्या ले ली x, तो दूसरा क्या होगा x धन 1 जोड़ के आता है अगला, तीसरा क्या होगा x धन 2। 3 पूर्णांक हो गए x धन 1 और x धन 2। अब करना क्या है, देखो प्रश्न हमको क्या कहता है, पहले को 2 से गुणा करिए, पहला है x, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2x हो गया। दूसरा है x धन 1, दूसरा क्या है x धन 1, इसको किससे गुणा करना है 3 से, इसको 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। और तीसरे को 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है तीसरे को, ये 4 से गुणा कर दे। पहले को 2 से गुणा किया, दूसरे को 3 से गुणा किया, तीसरे को 4 से गुणा किया, गुणा करने के बाद उनको जोड़ दिया, जोड़ने पर प्राप्त होता है 74। ये हमें प्रश्न कहता है कि पहले को 2 से गुणा कीजिए, दूसरे को 3 से गुणा कीजिए, तीसरे को 4 से गुणा कीजिए, योग प्राप्त होता है 74। अब देखिए इसको कर लेते हैं, 2x, 3 से x को गुणा करेंगे 3x, और 3 से 1 को गुणा करेंगे 3 1 3, तो 4 से x को गुणा करेंगे 4x, 4 से 2 को गुणा करेंगे 4 गुना 8, ये कोष्टक खोल लेंगे ना, तो ये हो गया 74। अब देखिए 2x 3x 5x, 5x और 4x 9x हो गया, 9x 3 2 5 और 4 9, और 8 और 3 जोड़ के 11 होता है बराबर 74। तो 9x का मान निकालना है, 9x बराबर हो गया 74 ऋण 11, ये घट गया 63, 9x बराबर 63। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 9x बराबर 63, तो 9 से गुणा है तो भाग हो जाएगा 63/9, 9 सत्ते 63, अर्थात हमें प्राप्त हो गया पहला पूर्णांक प्राप्त हो गया x, पहला पूर्णांक x बराबर 7, पहला पूर्णांक जो x प्राप्त हुआ है वो है 7। और दूसरा क्या था, दूसरा पूर्णांक था x धन 1, अर्थात 7 धन 1 बराबर 8, दूसरा 8 हो गया। तीसरा पूर्णांक x धन 2, अर्थात 7 धन 2 9, तो तीनों पूर्णांक प्राप्त होंगे, 7 8 और 9। पूर्णांक जो होंगे वो होंगे पूर्णांक बराबर 7, 8, 9 लगा दो। अब देखो चेक कर सकते हो आप, पहले को 2 से गुणा करिए, चेक अगर हम करना चाहें, पहले को 2 से गुणा करिए, 7 को 2 से गुणा कर दो, और दूसरे को 3 से गुणा करिए, 8 को 3 से गुणा कर दीजिए, और तीसरे को 4 से गुणा कीजिए, 9 को 4 से गुणा कीजिए। देखो 7 दूना 14, 8 तिया 24 और 9 चौक 36, इनको जोड़िए कितना आता है, 6 4 10 4 14, 3 2 5 6 और 1 7, 74 प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, वो पूर्णांक क्या होंगे 7 8 और 9।